दोस्तों, काराकाट लोकसभा सीट पूरे बिहार में चर्चा का विषय तो बना ही, देश स्तर पे भी इसकी चर्चा हुई। चर्चा के केंद्र में पवन सिंह रहे। काराकाट में अंतिम चरण में चुनाव हुआ। आपको बता दें कि 1 जून तक इसकी चर्चा होती रही। तमाम भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री जो हैं, चाहे वह गायक गायिका की भी बात कर लिया जाए, काराकाट पहुंचे हुए थे। लगातार चुनावी जनसभाओं में ये लोग जा रहे थे, जनता से रूबरू हो रहे थे। तो वहीं पर तमाम एनडीए के दिग्गज नेता भी काराकाट पहुंचे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी खुद भी काराकाट पहुंचे हुए थे। तमाम एनडीए के भी दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे काराकाट। क्या कुछ होने वाला है काराकाट सीट पर, कल जो है मतगणना है। काराकाट सीट को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दासन मौजूद हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है काराकाट सीट को लेकर? काफी चर्चा का विषय बना। क्या लग रहा है सर? लोग कह रहे थे त्रिकोणीय लड़ाई है। आपके अनुसार कौन यह सीट जीत कर ले जा रहा है? काराकाट की गद्दी पर कौन बैठ रहा है? अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊँ, वहाँ जो काराकाट सीट है वो त्रिकोणीय लड़ाई सही लोग कह रहे हैं। एक तरफ तो वहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए ने उनको वहाँ से खड़ा किया है, भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। जो इंडिया गठबंधन है उसकी ओर से भाकपा माले के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह, 3 तारा वाले जो हैं। और शुरू में तो लग रहा था इनका सीधा मुकाबला होगा, लेकिन उसके बाद त्रिकोणीय इसलिए हो गया क्योंकि जो भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहलाते हैं पवन सिंह, वो भी कूद पड़े मैदान में। और वो तो भाजपा के नेता थे, लेकिन मैदान में आने के बाद भाजपा ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन सभी जानते हैं पवन सिंह की तो बहुत दिनों से नज़र लगी हुई थी पहले आरा लोकसभा सीट पर, क्योंकि आरा से राजपूत वोटों की संख्या अच्छी खासी आरा में। आरा से आर के सिंह का ये नहीं उखाड़ सके खूंटा। उसके बाद पवन सिंह को आसनसोल से भाजपा ने टिकट दिया, पश्चिम बंगाल से, लेकिन वहाँ इन पर विवाद हो गया। इन्होंने अपने एल्बमों में, म्यूज़िक एल्बम्स में बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र बातें की है, तो भाजपा ने इनका टिकट वापस ले लिया। उसके बाद ये काराकाट से आए। अब देखिए, इनकी माँ ने भी नामांकन किया था, बाद में नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि कहीं किसी तकनीकी आधार पर मेरा नामांकन रद्द हो जाएगा तो कम से कम मेरी माताजी रहेंगी मैदान में। तो ठीक है, त्रिकोणीय पवन सिंह के रोड शो में लोग आए भी, भीड़ भी रही, लेकिन एक बात ये भी है कि जो भीड़ होती है उसमें बहुत लोग तमाशबीन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि भीड़ वो वोट में तब्दील हो जाए। गांव में तो आप खेत में हेलीकॉप्टर उतार देंगे तो उसी को देखने के लिए हज़ारों लोग आ जाएंगे, हेलीकॉप्टर का दर्शन करने के लिए, है ना। तो इसलिए उसको नहीं है। जो मेरी अपनी समझ है कि पवन सिंह नुकसान करेंगे, अच्छे खासे वोट काटेंगे, और नुकसान मेनली वो उपेंद्र कुशवाहा का करेंगे, मतलब एनडीए उम्मीदवार का करेंगे। और पवन सिंह मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीत पाएंगे। यदि मेरी जो राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि वहाँ से राजा राम सिंह चुनाव जीत रहे हैं। पवन सिंह को कितना वोट आ रहा है सर? लगभग कितना वोट है? आप देखिए, आप ये देख तो रहे हैं, ये तो बहुत क्योंकि जितना मुश्किल। वोट काटेंगे उतना भूपेंद्र कुशवाहा का नुकसान होने जा अच्छा रहा खासा वोट काटेंगे, 40-50 हज़ार तक काट सकते हैं, अच्छा खासा वोट काटेंगे। है। लोग यह चर्चा कर रहे थे कि राजा राम सिंह लाल सलाम से थे, तो लाल सलाम को कोई देखना नहीं चाह रहा है, काराकाट में वोट देना नहीं चाह रहा है। तो क्या मुस्लिम यादव वोटर जो हैं, जो राजेडी के वोटर कहते हैं, क्या वो पवन सिंह को वोट किए हैं? उनके कलाकार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जिनका आकलन है गलत है। देखिए, वो जो राजा राम सिंह बहुत पुराने नेता हैं, ओबरा से विधायक रह चुके हैं और ज़मीनी नेता है। और जो माले का वोट होता है वो कैडर वोट होता है, वो ऐसा नहीं कि डगरा का बैगन नहीं होता है कि इधर उधर करते रहता है। वो लोग चुपचाप अपना 3 तारा को जाके वोट देते हैं। और राजा राम सिंह ने बहुत ज़मीन पर काम किया है। पवन सिंह तो अभी नए नए हो रहे, इसके पहले तो अपनी पत्नी से ही झगड़ा कर रहे थे तलाक का, उसी में पवन सिंह की ऊर्जा लग रही थी ज्योति सिंह से तलाक का मुकदमा लड़ने में। अब ज्योति सिंह के साथ फिर से सुलह सफाई हुई है, तो ज्योति सिंह उनके लिए वोट मांगते घूम रही है। और पवन सिंह का तो व्यक्तिगत जीवन भी बहुत विवादों से भरा रहा है। इनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने शादी के कुछ महीने के अंदर ही खुदकशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। फिर इनका अक्षरा सिंह से अफेयर चला, फिर उससे झगड़ा हुआ। ज्योति सिंह में भी बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए। ज्योति सिंह बोलती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है, ये कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। तो सब कुछ हो गया। अब ये कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। राजा राम सिंह पुराने नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। और पवन सिंह तो लगता है फिर जुमलेबाजी, भाजपा में रहे तो जुमलेबाजी की उनको आदत हो गई है। कहते हैं कि काराकाट में फिल्म सिटी बना देंगे। बताइए, काराकाट एक बिहार के भी छोटे शहरों और कस्बों में है, और फिल्म सिटी के लिए इतनी ज़्यादा आधारभूत संरचना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई ढंग का एयरपोर्ट आसपास नहीं है। तो ये किसको आप मूर्ख बना रहे हैं फिल्म सिटी की बात करके? सर, अगर जी। उपेंद्र कुशवाहा हारते हैं तो क्या उनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है? क्या उनका राजनीतिक पारी खत्म होने वाला है? देखिए, राजनीति में तो हार जीत चलती रहती है। अब एक बार में हारने से तो ऐसा नहीं है कि खतरा मंडरा रहा है। यदि भाजपा की कृपा बनी रहेगी तो हो सकता है फिर राज्यसभा में चले जाएं। नेताओं के पास तो बहुत उपाय हैं। हाँ, ये तो है ही कि एक धक्का लगेगा, क्योंकि पूरा राष्ट्रीय जो मोर्चा है उसको पूरे बिहार में 1 सीट ही मिली है ना, गठबंधन में। और वो सीट में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यदि हार जाते हैं
और काराकाट में कुशवाहा वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए वो काराकाट से खड़े भी हो रहे हैं। यदि वहाँ से हार जाते हैं तो उनको एक, आप कह सकते हैं कि धक्का तो लगेगा ही, भले राजनीतिक करियर ख़त्म हो या नहीं हो, नेताओं का करियर इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होता है, लेकिन तब भी एक सेटबैक तो लगेगा ही। जी। सर, अमित शाह कह के गए थे कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, तो क्या भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू, ऐसा लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हारते हैं तो भाजपा अंदर ही अंदर खुश भी होगी कि एक राजनीतिक पार्टी बिहार से अब खत्म होने के कगार पर है। नहीं नहीं, क्षत्रिय पार्टी को क्या ख़त्म करेंगे? हर जगह तो ये अमित शाह घूम घूम के क्षत्रिय पार्टियों को मतलब मक्खन लगा के उनके साथ होते। बिहार में जदयू के साथ गठबंधन है, पंजाब में उनका अकालियों के साथ गठबंधन था, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन है। क्षत्रिय पार्टियों को तो ये लेके एनडीए में तो भाजपा के अलावा क्षत्रिय पार्टियां हैं ही। यदि इतना ही आपको, या आपको लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान की जो है, जिसके चिराग पासवान अध्यक्ष एलजेपीआर, वो भी तो क्षत्रिय पार्टी है। तो क्षत्रिय पार्टी को तो आप साथ रख ही रहे। क्षत्रिय पार्टी के बिना भाजपा का गुजारा थोड़ा ही है। ये तो ऐसे कहने की बात है ना, कहने की बात है कि क्षत्रिय पार्टी खत्म है। क्षत्रिय पार्टियों की भूमिका तो जनतंत्र में रहेगी आगे भी। काराकाट में दूसरे तीसरे स्थान पर किसको देख रहे हैं? पवन सिंह क्या दूसरे पे रहेंगे या फिर तीसरे पे जाएंगे? अब ये देखिए, ये सब बड़ा ये है, दूसरे पर मैं नहीं कह सकता कि पवन सिंह दूसरे पर रहेंगे या तीसरे पर रहेंगे। मुझे जो लगता है कि राजा राम सिंह जीतेंगे, दूसरे तीसरे में पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा कोई भी रह सकता है। जी। चलिए, तो काराकाट सीट से राजाराम सिंह जो है चुनाव जीतेंगे, ऐसा पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दासर का कहना है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो है दूसरे तीसरे पे जा सकते हैं। जो पवन सिंह की लहर थी, तमाम लोग पहुंचे हुए थे पवन सिंह के पक्ष में, लगातार सोशल मीडिया पर रील्स हो, मीम्स हो, शॉर्ट्स हो, वायरल हो रहे थे। तो उसकी कितनी सच्चाई अब कल पता चल जाएगा कि पवन सिंह ने कितना मेहनत किया या फिर राजाराम सिंह जो है वह चुनाव जीत गए हैं। आपको क्या कुछ लगता है? आप भी हमारे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।